Hello बच्चों, let's read this question. A iron ring of diameter 5.231 meter is to be fixed on a wooden rim of diameter 5.243 meter, both initially at 27 degrees centigrade. To what temperature should the iron ring be heated so as to fit the rim? Coefficient of linear expansion of iron is 1.2 multiplied by 10 raised to power minus 5 Kelvin inverse. तो यहाँ पे देखो हमें बताना है किस टेम्परेचर तक हमें हीट करना चाहिए आयरन रिंग को ताकि वो रिम के अंदर फिट हो जाए। ठीक है, तो आयरन रिंग के लिए डायमीटर हमें पता है 5.231 मीटर। अब इसको हीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंड होगी और एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये एक्सपेंड होकर वुडन रिम में एकदम फिट हो जाएगी, यानी इसका डायमीटर बढ़ के कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। देखो, जब भी ऐसे हीटिंग प्रोसेस हो रही होती है और डायमीटर चेंज हो रहा होता है तो जो फाइनल डायमीटर D2 है उसका वैल्यू किसके इक्वल आता है? इनिशियल डायमीटर D1 मल्टीप्लाई में 1 प्लस एल्फा डेल टी, जहां पे एल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल टी यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है, D2 यानी कि देखो लिख लेते हैं D2 न्यू डायमीटर आफ्टर हीटिंग D1 का मतलब डायमीटर इनिशियली या इनिशियल डायमीटर। एल्फा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। और फाइनली जो डेल टी है वो होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो क्योंकि हमें यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है ना, ठीक है, तो हमें क्या बताना है? फाइनल टेम्परेचर बताना है। तो डेल टी बेसिकली क्या आएगा? T2 माइनस T1 आएगा। अब T1 का वैल्यू हमें गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T1 अगर हम कैल्विन में चेंज करें इसको तो T1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? देखो, कैल्विन में बदलने के लिए 27 प्लस में कितना करना होता है? 273 करना होता है। इससे ये कैल्विन में आ जाएगा, जिससे कि ये बन जाएगा 300 कैल्विन। तो इसका वैल्यू आ गया देखो T2 माइनस में 300, ये कैल्विन में हो गया है। ठीक है, तो D2 यानी कि जो हमारे पास वुडन रिम है, क्योंकि जो रिंग है वो वुडन रिम में फिट हो जाएगी ना, यानी रिंग और रिम दोनों का डायमीटर सेम हो जाएगा। तो 5.243 जो रिंग है उसका एंड डायमीटर ये है, यानी लास्ट में ये हो जाएगा। शुरुआत में कितना था? 5.231 मल्टीप्लाई में 1 प्लस एल्फा का वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाई में 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा T2 माइनस में 300, ये वैल्यू हो गया है। तो 5.231 को उस तरफ भेज देते हैं, यानी बेसिकली बन जाएगा 5243, डेसिमल हटा लिया हमने, अपॉन में बन जाएगा 5231 माइनस 1 कर लेते हैं। ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 1.2 मल्टीप्लाई में 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 इंटू T2 माइनस 300। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो कितना बन जाएगा हमारे पास में? जो वैल्यू है ये बन जाएगा देखो 12 अपॉन में 5231 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू, देखो इधर क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई में 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई में T2 माइनस 300 है। तो 12 से 12 वन टाइम डिवाइड हो गया, 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 उस तरफ चला जाएगा। तो 10 रेज़ टू पावर 6 अपॉन में 5231 दैट इज इक्वल टू T2 माइनस 300, जिसका मतलब है T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखो इधर अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या वैल्यू है देखो हमारे पास में? 10 रेज़ टू पावर 6 अपॉन में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है? 5231 और प्लस में कितना हो जाएगा? 300। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 10 रेज़ टू पावर कितना है? देखो 10 रेज़ टू पावर 6 का मतलब कितने जीरोज आ गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये बन गया। अपॉन में कितना है? 5231 प्लस में है 300। तो देखो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे ना तो ये वैल्यू कितना बनेगा? 191.16, ठीक है, 191.16 हो गया। और इसमें ऐड कर रहे होंगे हम कितना? 300। तो 300 जब इसमें ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 491.16, ये कैल्विन में आया है। अब अगर हमें सेंटीग्रेड में निकालना है तो इसमें से बेसिकली क्या करना पड़ेगा? अब अगर सेंटीग्रेड में इसको बदलना है, देखो सेंटीग्रेड को जब कैल्विन में बदला था तो 273 ऐड किया था ना, अब बस 273 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा? देखो 273 सब्ट्रैक्ट करने पे 491.16
-273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट लिखें इस वैल्यू को तो कितना आ जाएगा 218 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।